राजधानी दिल्ली सहित कई बड़े महानगरों में वायु प्रदूषण का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हवा जहरीली हो रही है, लोगों को सांस लेने में दम घुट रहा है। कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के ऊपर पहुंच रहा है। इससे शरीर को क्या कुछ खतरे हो रहे हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम किस प्रकार से एयर पॉल्यूशन बढ़ने से प्रभावित हो रहा है, इसको लेकर न्यूज इंडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो पर राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्लूमेनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर वेद प्रकाश से खास बातचीत की। उन्होंने एयर पॉल्यूशन बढ़ाने से होने वाले खतरे और बचाव के बारे में मॉडल के माध्यम से न्यूज इंडिया से जानकारी साझा की। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एनवायरमेंट का या एयर पॉल्यूशन का सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है तो लंग्स है। लंग्स के थ्रू पूरे इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। सर, यहाँ पर भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो तमाम हॉस्पिटल्स हैं लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर लोगों की आशा यहाँ से बहुत ज्यादा जुड़ी रहती है कि कहीं से भी रिफर होते हैं तो सीधे यहाँ आते हैं। तो यहाँ पे किस तरह से जांच और क्या कुछ सुविधाएं हैं लोगों के लिए? देखिए, एक छत के नीचे सारी सुविधाएं आपको अगर रेस्पिरेटरी की या क्रिटिकल केयर की या स्लीप मेडिसिन की आपको देखना है तो पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग केजीएमयू का सारी सुविधाओं से सुसज्जित विभाग है। एक छत के नीचे सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे रहती हैं। इसके लिए स्टेशंस तो हम लोगों ने दिखाए आपको, जो अंदर की संरचना है उसके लिए ब्रोंकोस्कोपी, बस उनके लिए भी ये हम लोगों के जांचें हैं। साथ ही साथ जो डिफ्यूजन की अगर बात है या स्पायरोमेट्री, जैसे जिनमें रुकावट आती है सांस लेने में, तो वायु मार्ग संकुचित होते हैं, चाहे अस्थमा के रोगी हों या फिर सीओपीडी के रोगी हों। इनमें संकुचित वायु मार्ग में ऊपर से इन्फेक्शन होने की वजह से म्यूकस की प्रोडक्शन भी बढ़ता है, म्यूकस गाढ़ा भी होता है और इन्फ्लेमेशन की वजह से सूजन बढ़ती है। नलियों में सूजन आने की वजह से वो कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं और वायु मार्ग में जो एक आवागमन है हवा का, जो सुगम तरह से होना चाहिए, उसमें कठिनाइयां आने लगती हैं। तो उसकी नाप हम लोग यहाँ पे करते हैं। इसमें जो वायु मार्ग हैं उनके लिए स्पायरोमेट्री की जांच है। दूसरे जो संरचना है, अगर उसमें कहीं फाइब्रोसिस है या इंटरस्टिशियम में कोई इश्यूज हैं या डिफ्यूजन में कहीं इश्यूज हैं, तो उसको लेकर के हम लोगों के ये डिफ्यूजन स्टडीज भी यहाँ पे होती हैं। तो ये तमाम तरीके की जांचें अगर आप देखें यहाँ पे सब जांचों को किया गया है एक छत के नीचे। अगर आपको और एडवांस जांचें देखनी है तो हम आपको दिखाएं, ये हमारे प्लेथिस्मोग्राफ हैं, बॉडी बॉक्स हैं, इम्पल्स ऑसिलोमेट्री है। ये तमाम तरीके की ऐसी जांचें हैं कि जहाँ कॉम्प्लेक्स जो समस्याएं हैं जो नहीं पकड़ में आती हैं सामने जांचों से, उनके लिए यहाँ पे इन सेंटर्स को डेवलप किया गया है। यानी कि तो बहुत ज्यादा खतरनाक स्तर पर अभी ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है पिछले 10-15 सालों से बहुत ज्यादा देखने को मिला, तो इसके जिम्मेदार क्या हम लोग हैं और फिर इससे बचाव हम कैसे कर सकते हैं? दोनों चीज जानना चाहना है डॉक्टर। देखिए, पॉल्यूशन की जो स्थिति है उसमें कंट्रीब्यूशन सबका है। यदि आप याद करें, जब कोविड का दौर था और लॉकडाउन लग गया था, तो उस दौर में नदियां भी साफ हो गई, हवा भी साफ हो गई, आसमान भी साफ हो गया, सड़कें भी साफ हो गई। कहीं ना कहीं हम ही लोग इस पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं। क्यों दिल्ली में पॉल्यूशन है, क्यों मुंबई या चेन्नई या जो सी शोर पे जो बड़े शहर हैं और ज्यादा सघन है जहाँ पे, वहां पे नहीं है? क्योंकि ह्यूमिडिटी कहीं ना कहीं वहां पे बरकरार है। सबसे ज्यादा जो ये प्लेन्स हैं, इस एरिया में इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है। दिल्ली जलवायु के जो परिवर्तन है उनसे ये स्थितियां और बिगड़ती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समग्रता से उपाय भी करने चाहिए, नियामक संस्थाओं को और एनफोर्स करना चाहिए, और सरकार जिस तरह से काम कर रही है उसको और ज्यादा ध्यान देते हुए 21वीं सदी का भारत, सशक्त भारत है, वो कैसे सुंदर भारत भी बने, इस तरफ सबको हम लोगों को प्रयास करना है। डॉक्टर साहब, इस प्रदूषण के जिम्मेदार हम लोग हैं और जिम्मेदारी भी हम ही लोगों पर है, लेकिन एक सवाल और है जो लोग बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं, इसका प्रभाव सबसे ज्यादा किस पर पड़ता है? बच्चों पर, बुजुर्गों पर या महिलाओं पर? कि सबसे ज्यादा कौन इससे इफेक्ट होता है इस प्रदूषण से? देखिए, सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाले जो रोगी हैं उनमें सांस के रोगी से शुरुआत करेंगे, सीओपीडी के रोगी, अस्थमा के रोगी, एलर्जी के रोगी, इसके अलावा हार्ट के रोगी,
बीपी शुगर के रोगी, जिनमें इम्यूनिटी की कमी है, लिवर किडनी के रोगी, कैंसर के रोगी हैं, या जिनको स्टेरॉइड्स चल रहे हैं, इनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, हमारी माताएं बहनाएं हैं जो दूध पिलाने वाली हैं, या प्रेग्नेंट मदर्स हैं, छोटे बच्चे हैं 5 साल से या 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, ये ऐसा ग्रुप है जो हर घर में मिल जाएगा आपको। तो इन लोगों का विशेष ध्यान रखना है, पॉल्यूशन से बचाना भी है और इनकी इम्यूनिटी मजबूत रहे उसके लिए जंक फूड से तौबा करना चाहिए। अब हम लोगों को एक बिल्कुल ताज़ा खाना इनको देना है, साथ ही साथ जो हमारे एक्सरसाइज का शेड्यूल है वो जरूर रखना है। ऐसे जो रोगी हैं उनको इंडोर एक्सरसाइज के लिए सलाह दी जाती है, एडवाइजरीज हम लोग देते हैं, बाहर ना निकलें, निकलना बहुत आवश्यक हो तो मास्क लगा करके निकलें, और जब पॉल्यूशन के स्तर जहाँ पे बहुत खराब है वहाँ पे आउटडोर में निकलने के लिए मना किया जाता है, खास करके ऐसे रोगियों को, तो उन्हें अंदर रहने के लिए ही हम लोग सलाह देते हैं। और इसके अतिरिक्त आप यदि इम्यूनिटी की बात करेंगे मजबूत करने की, तो उसमें नींद का भी एक बहुत बड़ा रोल है। 7 से 8 घंटे एडल्ट और छोटे बच्चों में 12 से 14 घंटे नींद आवश्यक है, तो उसका भी विशेष ध्यान रखें। इम्यूनिटी मजबूत रहेगी, दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी, तो निश्चित ही एक बेहतर तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। साथ ही साथ जो कमजोर लोग हैं, आपने सुना होगा बच्चों का टीका, कभी आपने सुना है बुजुर्गों का टीका? बुजुर्गों को भी टीका लगता है, और जितना भी मैंने ये रोग बताए हैं इन रोगियों को भी टीके की आवश्यकता है। 65 से ऊपर तो सभी को टीका लगता है। अगर न्यूमोकोकल की बात करें, जिनमें निमोनिया होने के खतरे हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस का जो इस समय जो हमला है वो डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर होने की वजह से लंग्स तक जाने में बहुत आसानी से पहुंचता है। ऐसे में ये दिक्कतें लगातार बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। न्यूमोकोकल वैक्सीन्स और जो हर वर्ष अपना स्वरूप बदल के आते हैं, कोविड लाइक बैक्टीरिया जो वायरस है, ये हमारे वायरस इन्फ्लुएंजा के वायरस है, जो रेस्पिरेटरी वायरस हैं, हर वर्ष चेंज हो जाते हैं, तो इनका टीका हर वर्ष बनता है। इसको हर वर्ष लगाने की आवश्यकता है। जो हमने आपको ये ग्रुप बताए, कहीं ना कहीं हर घर में ये लोग हैं, इनकी केयर ज्यादा करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ केजीएमयू के विभागाध्यक्ष पल्मोनरी विभाग के डॉक्टर वेद जी, जिन्होंने बताया कि आखिर हम किस तरह से इस समय प्रदूषण का सामना कर सकते हैं और बढ़ते हुए प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं, उससे किस किस तरह की बीमारियां इस समय जनित हो रही हैं। तो डॉक्टर साहब का यही कहना है कि इस बढ़ते हुए प्रदूषण के अगर जिम्मेदार हम हैं तो जिम्मेदारी भी हमारी है कि हम इस प्रदूषण को रोकें। इसके लिए इन्होंने तमाम उपाय भी बताए हैं। कैमरामैन शुभम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।